खोया खोया चांद। फ्रेंड्स, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उस मनोरम दुनिया को किसी दिन परमात्मा ने हमारे ही हाथों सौंपा था, मगर अफसोस हमने उसे गलती से खो दिया है और शायद आज वो रहने लायक भी नहीं बची है। ऐसा विचार हमारे मन में आता है और आज हम उसी खोई दुनिया या प्रतीक स्वरूप उसी खोए चांद की पुनः प्राप्ति की अभिलाषा लिए एक सफ़र पर निकले हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, once again here is Chandra Singh welcoming to all of you on my channel KKC अर्थात खोया खोया चांद। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने धर्म को शाश्वत कहा था और आज हम अपनी बात वहीं से आरंभ करेंगे। धर्म शाश्वत है, जैसे सूर्य, चांद, हवा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि शाश्वत हैं। अर्थात ये सभी सत्य हैं और सदैव हैं और आगे भी रहेंगे। ये सबके हैं, इन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। भले ही कुछ धर्म इनको भी अपना बतलाने का दावा करें, मगर सत्य सदा नियत होता है। वह किसी का अपना या पराया नहीं होता। वह सब पर समान रूप से अपना प्रभाव डालता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से धर्म शाश्वत है। सबका धर्म एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्य बोलना मेरा तो धर्म हो सकता है, मगर आपके लिए धर्म नहीं हो सकता। दया करना, करुणा करना, प्रेम और भाईचारा रखना, मदद करना, सेवा करना आदि मेरा तो धर्म हो सकता है, मगर आपके लिए धर्म नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि नफरत करना, घृणा करना, झूठ और असत्य बोलना, हिंसा और मार काट फैलाना यह मेरे लिए अधर्म हो सकता है और आपके लिए धर्म। यही शाश्वत होना है। अर्थात शाश्वत वह होता है जो सबके लिए सत्य है, जो सबके लिए नियत है, किसी के लिए भी भिन्न नहीं है। यही होता है धर्म का शाश्वत होना। इसलिए कोई धर्म यह बहाना नहीं बना सकता कि मेरा धर्म तो यह है, परंतु तुम्हारा धर्म कुछ अन्य। जो धर्म यदि इस शाश्वत सत्य से कुछ अलग कहने या वकालत करने का प्रयास करते हैं, वे दरअसल या तो सत्य को जानते नहीं या वे हमें सत्य को समझने देना नहीं चाहते और हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल अपना कोई विशेष एजेंडा चलाना चाहते हैं। हमें इस सत्य को समझ लेना है और सतर्क रहना है, वरना ये जिस आग से खेल रहे हैं उस आग की चपेट में हम ना आ जाएं। दोस्तों, हमें खुशी है और गर्व है कि हमारा सनातन धर्म इसी शाश्वत सत्य की व्याख्या करता है। वह ईश्वरी सत्ता के सत्य को मात्र उद्घाटित करता है, ईश्वरी सत्ता को मानने के लिए बाध्य नहीं करता। सनातन धर्म आस्तिक नास्तिक सबको समान रूप से पनाह देता है। वह किसी को धर्म से बेदखल नहीं करता। वह सबके मंगल की कामना करता है। इसीलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिना का सूत्र मंत्र देता है। और
इसीलिए धर्म की परिभाषा करते हुए धारयति इति धर्म कहा गया है। ये सनातन सूत्र किसी को अपने और पराये में नहीं बांटता, सबका सम्मान करता है, सबके लिए समादर का भाव रखता है, चाहे वह मतांतर ही क्यों नहीं रखता हो। इसीलिए यह भी सूत्र दिया गया है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, वह पराया है। यह गणना छोटे विचार वाले लोग करते हैं। उदार विचार वाले पूरी वसुधा पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। हमारा सनातन धर्म ईश्वर और जीव के सत्य को समझाते हुए कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, इसीलिए वह भी ईश्वर की भांति अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। जीव चेतन है, यानी जिसमें चेतना है, अमल है, यानी निर्मल है, और सुख की राशि है। ऐसे ऐसे शाश्वत सत्यों का उद्भेदन करता है हमारा सनातन धर्म। अब बताइए, इन सत्यों से कौन इनकार कर सकता है भला? और किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य को न बदला जा सकता है, न लेस मात्र कोई परिवर्तन किया जा सकता है। यह अपने आप ध्रुव सत्य होता है, जो सदैव नियत है, इसीलिए सनातन है। सनातन का अर्थ ही होता है जो सदैव से है और जो सदैव रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन संस्कृति सत्य का उद्भेदन तो करती है, मगर किसी को मानने के लिए बाध्य नहीं करती। यह आपके विवेक पर छोड़ती है कि आप खुद सत्य को समझें और चाहे तो सत्य का और अन्वेषण करें। मगर हाँ, अपनाना तो हर किसी को सत्य को ही होगा, अन्यथा जो सत्य का पालन नहीं करेगा वह निश्चित ही दुख को निमंत्रण देगा। इसीलिए हमारा सनातन धर्म बाध्यकारी नहीं है और उपासना की कोई नियमावली नहीं बनाता। यह नहीं कहता कि आपको प्रातः इस प्रकार से उठना है, दिन में 3 बार पूजा करना है और सोते समय इस प्रकार से ईश्वर को याद करना है, तभी तो आप सनातन हैं। अन्यथा आपको कोई अन्य उपमा दे दिया जाएगा। इसीलिए सनातन संस्कृति किसी मठाधीश की सत्ता को नहीं स्वीकारती। अपने संचालन के लिए किसी धर्माचार्य पुजारी का मोहताज नहीं, क्योंकि धर्म को किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं। भला सत्य को चलाने के लिए किसी आलंबन की क्या आवश्यकता? वह तो अपने आप में पूर्ण है, वह स्वयंभू स्व स्थापित है। सनातन धर्म केवल परामर्शदात्री है, वह आपको केवल सत्य समझाता है, और सत्य ही धर्म है, जो सबके लिए है, किसी के लिए भिन्न नहीं है। तो फिर किसको बांधना और क्यों बांधना? मगर दोस्तों, कुछ धर्म यहीं पर गलती कर जाते हैं। धर्म में अंतर करने लगते हैं, अपने को श्रेष्ठ एवं अन्य को तुच्छ बतलाने का प्रयास करने लगते हैं। अपने धर्म को ना मानने वालों को
कुछ अन्य उपमा देने लगते हैं। इससे नफरत के भाव का जन्म होता है। वे अपने धर्म के संचालन को किसी के हाथ में सौंप देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे फिर धर्म को अपने हिसाब से हांकना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार से मानव में भेद पैदा होता है और खाई इतनी गहरी हो जाती है कि धर्म के नाम पर मार काट मच जाती है। दोस्तों, धर्म के इस सत्य को समझना आवश्यक है और हम नाहक ही असत्य में उलझकर इस सुंदर दुनिया को खुद ही तबाह करने पर आमादा हो जाते हैं। धर्म के शाश्वत अर्थ को भी समझने की आवश्यकता है और धर्म यही है कि सबसे प्रेम भाव रखा जाए, सब में करुणा का संचार हो, सभी सेवा के लिए तत्पर रहें और सभी के लिए सुख एवं मंगल की कामना करें। फिर देखें कैसे हम अपने उस खोई दुनिया को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसी मंगल कामना के साथ अपने इस विचार यात्रा को आज यहीं विश्राम देते हैं और फिर मिलने की उम्मीद के साथ आप सभी को जय हिंद बोलती हूँ। जय हिंद। If you like this episode, then please subscribe, like, comment and share with your friends.